हाय गाइस, आज मैं अपने गांव में आया हुआ हूं और यहां आपको कुछ गांव का दृश्य दिखाना चाहता हूं। मैं अभी एक खलिहान में हूं। दोस्तों, जो फसल होता है और जो उसको कटाई करने के बाद एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो उसको खलिहान कहते हैं। तो अभी धान का फसल कट रहा है और वो सभी एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक हम खलिहान में हैं और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये धान का फसल काट करके एक जगह इकट्ठा किया गया है। इसको खलिहान कहते हैं। कुछ और दृश्य आपको दिखाते हैं। आप सामने में देख रहे होंगे कि आपको धान का फसल भी दिखाई दे रहा होगा। कुछ धान का फसल कट गया है और इसमें दूसरी फसल को लगाया गया है जो दलहन होता है, जैसे मटर है, चना है। तो इस प्रकार के फसल लगाए गए हैं। कुछ और आपको दिखाई दे रहे होंगे, उधर भी धान का एक खलिहान में इकट्ठा किया गया है, रखा गया है। तो इस तरह का कुछ गांव का परिवेश होता है। मैं आज अपने दीपावली के शुभ अवसर पर अपने गांव में आया हुआ हूं और ये दृश्य आपको दिखा रहा हूं जो हमारे घर के कुछ ही दूरी पे ये एक खलिहान है, उसके आसपास में दिखा रहा हूं। तो आज आपको हम पूरी तरह से गाँव का दृश्य दिखाने वाले हैं कि किस तरह का एक ग्रामीण परिवेश होता है, किस तरह का एक ग्रामीण जीवन होता है जहाँ पे लोग व्यतीत करते हैं। और हमारे देश की 70% के आसपास जो ग्रामीण जीवन है वो देहातों में बसता है और उनका जो एक परिवेश होता है इसी प्रकार का होता है। और कहा जाता है कि हमारे गांव का जो जीवन है वो असली हमारे भारतीय संस्कृति को संजोए रखी है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो अधिकांश गाँव में मिलता है। शहरों में तो आज के दौर में फैशन का दौर हो गया है और वहाँ पे मिश्रित संस्कृति मिलती है, लेकिन गांव में अभी भी प्योर संस्कृति मिलती है जो हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ और चलूँगा आगे और वहाँ का दृश्य दिखाऊँगा। तो ये एक गांव का दृश्य है जिसको हम ये खलिहान से आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको धान का फसल एकदम नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। मैं एक खेत के मेढ़ पे आ गया हूँ और यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको धान का ये फसल दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक धान का फसल होता है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, यदि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं हमेशा आपको इसी प्रकार का ब्लॉग देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। गाइस, मैं अपने गांव का एक देवी मंदिर में आया हुआ हूं और जिसका आप दृश्य देख सकते हैं। ये हमारे गांव का एक छोटा सा देवी मंदिर है। मैं गांव से कुछ दूर आया हुआ हूं और यहां आपको दिखाने वाला हूं। ये हमारे गांव का एक पोखर है और ये बहुत बड़ा है, आप देख रहे होंगे। इसमें तकरीबन सालों भर पानी रहता है और हमारे गाँव का जो छठ पर्व होता है उसका अर्घ भी इसी पोखर में दिलाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। अभी बहुत पानी है, इसमें आदमी डूब सकता है। और इसके ये छोर पे एक बट वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा सा है। एक और बहुत बड़ा बट वृक्ष है और इसके बगल से एक नहर निकली है जो आप कोइलवर का नाम सुने होंगे। यही नहर है, ये बहुत बड़ी नहर है। अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि अभी ये नहर चालू नहीं हुआ है कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार के बीच में ये विवाद चल रहा है। तो इस कारण से अभी इस नहर में पानी नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ी नहर है। चलिए और कुछ आपको दिखाता हूँ। बट वृक्ष में देखते हैं कि इस तरह से इनके जड़ें निकलती हैं। आप देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि इस प्रकार का बट वृक्ष का जड़ होता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा सा जड़, और यही ज़मीन में आके पकड़ लेता है। आप देखे होंगे ये जड़ है। शानदार नज़ारा। शाम का वक्त है, मैं टहलने के लिए इधर आ गया हूँ, तो इसलिए इस नज़ारा आप सामने में देख रहे होंगे कि एक आपको पहाड़ दिख रहा होगा। इस पहाड़ को चाल्हो पहाड़ कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं इसके चारों तरफ क्षेत्र खाली है।
इस तरह का गांव का नज़ारा होता है। मैं खास करके आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए अपने गांव से बाहर निकला और आपको दिखाया कि गांव का इस प्रकार का परिवेश होता है। आप देख सकते हैं ये। यदि आप विलेज से नहीं हैं तो आप यहाँ का माहौल भांप सकते हैं कि गांव का इस प्रकार का परिवेश होता है। गांव में इस प्रकार के सारे फसल होते हैं, आहार पोखर होते हैं। क्योंकि अगर टाउन में आप रहते हैं तो टाउन में तो इस प्रकार का आपको माहौल या परिवेश या जगह, फसल, तालाब, नहरें इस प्रकार के नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें गांव में ही मिलेंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से गांव से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ के लोग अधिकांश फसल पर निर्भर होते हैं और फसल को उगाने के लिए पानी चाहिए और पानी को तालाब में ही स्टोर किया जा सकता है, नहर में ही स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए ये गांव में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना पानी है। अब धान का फसल हो गया है, अब गेहूं का फसल होगा। तो ये जो पानी है अब गेहूं के फसल में प्रयोग होगा।